पाकिस्तान के लाहौर और मुरिद्के में बड़ा बवाल हो गया है। टीएलपी प्रदर्शनकारियों पर रेंजर्स ने गोलियां चलाई हैं। मुरिद्के में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई है और इस गोलीबारी में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान के लाहौर और मुरिद्के में बड़ा बवाल। टीएलपी प्रदर्शनकारियों पर रेंजर्स ने गोली चलाई। मुरिद्के में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई है। गोलीबारी में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं पाकिस्तान के लाहौर से, और जहां मुरिद्के से, जहां पर बड़ा बवाल हुआ है। टीएलपी प्रदर्शनकारियों पर रेंजर्स ने गोलियां चलाई हैं। मुरिद्के में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई है। गोलीबारी में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, पाकिस्तान की एक एक डिटेल, एक एक तस्वीर सीधा आपको स्टूडियो से मिलेगी। मेरे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ है। प्राची, आपको बता दें इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां मुरिद्के में इस वक्त बवाल मचा है। एक तरफ है पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स और दूसरी तरफ है तहरीके लब्बैक के वो कार्यकर्ता जिन्होंने मोर्चा खोल रखा है सरकार के खिलाफ। इस्लामाबाद मार्च को लेकर ये लगातार पिछले कुछ दिनों से तनातनी जारी है फोर्सेस के बीच में, और साथ ही जिसे कहा जाता है तहरीके लब्बैक के जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस वक्त भिड़ गए हैं वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी और साथ ही साथ रेंजर्स के साथ। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बड़ी जो भीड़ आपको नजर आ रही है, ये भीड़ है तहरीके लब्बैक यानी टीएलपी के प्रदर्शनकारियों की, जो अड़े हुए हैं अपने मार्च को लेकर। उन्हें मार्च करना है इस्लामाबाद तक। दरअसल हुआ यह है कि गाजा को लेकर जो समझौता हुआ है उसको टीएलपी के लोग मानने को तैयार नहीं है, और यही वजह कि प्रशासन के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। टाइम हो रहा है और फजर के टाइम पूरा मन मार्च के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। यहाँ पे स्नाइपर चलाई जा रही है, यहाँ पे AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे पूरा मन लड़ते शहरियों के ऊपर। रियासत जो माँ होती है वो अपने बच्चों के ऊपर ये देख के कैसे भ्रष्ट मार रही है। हमारे पास इतने शहीद हो चुके हैं कि हमारे पास उठाने के लिए जगह नहीं है। रात के इस अंधेरे में हमारा वो कत्लेआम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम, तुम कब निकलोगे? क्या तुम्हारा ईमान सिर्फ इतना है कि तुम नेतन्याहू का कलमा पढ़ते हो, तुम ट्रम्प का कलमा पढ़ते हो, तुमने इस्लाम छोड़ के कुफर तस्लीम कर लिया है? क्या तुम इसराइल की रजामंदगी में राजी हो? वो कायदे मिलत इस्लामिया के कंटेनर के ऊपर और डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं। वो खुदा का खौफ है पूरा पाकिस्तान निकले। यह कत्लेआम हो चुका, 3 घंटे से कत्लेआम हो रहा है। ये देखो चलती फायरिंग में अगर हम वीडियो बना सकते हैं, हम तुम्हें पैगाम दे सकते हैं। खुदा का खौफ खाओ, पूरा पाकिस्तान निकलो। तुम्हारे बच्चे मारे जा रहे हैं, तुम्हारे शहरी मारे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे एक कार्यकर्ता को टीएलपी के, जो ये बता रहा था कि किस तरह से रात से ही वहां पर एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, जिस वक्त फायरिंग हुई थी उसमें तमाम जो तहरीके लब्बैक के जो तमाम प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए थे, कुछ लोगों की जान चली गई थी, और यहाँ पर आपको लोग चीखते बिलखते नजर आ रहे हैं। दरअसल जो आपको बताएं कि ये शुरुआत कहाँ से हुई है, जब से पाकिस्तान ने ये कहा था कि इजराइल और गाजा के बीच जो समझौता हुआ है, जिसको लेकर लगातार डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे थे, उस पर पाकिस्तान ने सहमति जताई थी, और जो 20 सूत्रीय पॉइंट्स के ऊपर ये समझौता हुआ है उसको सपोर्ट किया था, उसका समर्थन किया था, जिसके बाद तहरीक लब्बैक जो एक की कट्टरपंथी संस्था है और उसके लाखों इस वक्त फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान में, तहरीक लब्बैक के बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया था और कहा था कि पाकिस्तान झुक गया है अमेरिका के सामने और साथ ही साथ इजराइल के सामने, क्योंकि फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होना चाहिए था और इस समझौते को नहीं मानना चाहिए था, क्योंकि यह समझौता
इजराइल के तरफ ज्यादा जाता है। इससे फायदा फिलिस्तीनियों को कुछ नहीं है। और उसके बाद तहरीक लब्बैक के प्रदर्शनकारियों ने तय किया था, उनके नेताओं ने तय किया था, वो मार्च करेंगे अमेरिका के एम्बेसडर तक जाने के लिए, एम्बेसी तक जाने के लिए। वो 80 के दशक में भी इसी तरह के एक संगठन ने इसी तरह से मार्च निकाला था, जिसके बाद अमेरिकी एम्बेसी पर हमला हुआ था इस्लामाबाद में। और इसी डर के वजह से अमेरिका के एम्बेसडर्स को और साथ ही साथ वहां की एम्बेसी को बचाने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने तय किया था कि तहरीक लब्बैक के प्रदर्शनकारियों को नहीं जाने दिया जाएगा इस्लामाबाद, और इसके लिए बड़ी तैयारी की गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तस्वीरें आप देखिए। जो तहरीक लब्बैक के प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकल आए, वो जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की है। पूरा मुरिदके के आसपास के इलाके में गड्ढे बनाए गए हैं। जिस तरह से सेना को रोकने के लिए ट्रेंचेस बनाए जाते हैं, वैसे खाइयां खोदी गई हैं ताकि जो टीएलपी के कार्यकर्ता हैं वो किसी भी तरह से इस्लामाबाद की ओर ना जा पाए। और आप सोचिए कि अपने ही आवाम को रोकने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स और साथ ही आसपास के करीब 5 जिलों के पुलिस फोर्स को यहां पर भेजा गया है मुरिदके में, और इसकी जो अगुवाई कर रहे हैं वो भी बड़े अधिकारी कर रहे हैं। रविवार के शाम को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और साथ ही गृह मंत्री मोहसिन नकवी की बातचीत हुई, जिसके बाद यह तय किया गया कि और बड़ी तादाद में फोर्सेस को मुरिदके भेजा जाए। और पंजाब प्रांत के करीब 85 पुलिस स्टेशन से 10-10 अफसरों को निकालकर मुरिदके भेजा गया था, जिसके बाद यह बड़ा ऑपरेशन किया गया। और इसी बड़े ऑपरेशन में अब 10 टीएलपी के कार्यकर्ताओं के मारे जाने की खबर आ रही है, और लगातार पाकिस्तानी सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि टीएलपी के कार्यकर्ताओं को किसी तरह से रोका जाए। दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि जो पूरा टीएलपी का जो यहां पर इंस्टीट्यूशन है, इनका जो हेडक्वार्टर है, उसे पूरी तरह से घेर लिया गया है, और आसपास पूरी तरह से एक ऐसा कवर तैयार किया गया है, ऐसा घेरा बनाया गया है ताकि ये लोग बाहर निकलकर ना जा पाए इस्लामाबाद में। तो कुल मिलाकर इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन गई है, और गृह युद्ध की स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तानी रेंजर्स को अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलानी पड़ रही हैं। और ये जो आप जंग देख रहे हैं इस वक्त मुरिदके में, ये जंग जो आपको नजर आ रही है, इसके पीछे वजह है पाकिस्तानी सरकार का, शहबाज शरीफ सरकार का अमेरिका के उस समझौते को समर्थन देना, जिसके तहत इजराइल और गाजा के बीच आज ये शांति समझौता होने जा रहा है। टीएलपी के बारे में आपको बता दें, टीएलपी एक कट्टरपंथी संस्था है और लगातार ये गाजा के मामले में इजराइल के खिलाफ रहा है और साथ ही साथ अमेरिका के खिलाफ रहा है। लेकिन इस समझौते को पूरी तरह से नकार दिया है टीएलपी ने, और उसकी मांग है कि वो विरोध जताने के लिए अमेरिकी दूतावास तक जाए।